जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, जिसमें कि ऑलरेडी जैसे कुछ लेक्चर्स मैंने किए थे रिवर सिस्टम पे और पिछला लेक्चर मैंने किया था वो जल संधि वाला। तो आज जो है उसमें एक टॉपिक मेरा छूट गया था, जो रिवर सिस्टम था उसमें हमने हिमालयन रिवर सिस्टम कराया था, ब्रह्मपुत्र कराया था, वेस्टर्न फ्लोइंग क्या कराया था, ईस्टर्न फ्लोइंग जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो है ये छूट गया था एक लेक्चर। तो आज ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा, तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिवर्स के बारे में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम मतलब जो वेस्ट की ओर बहती हैं, तो वेस्ट की ओर मतलब जैसे कि नर्मदा हुआ, तापी हुआ, तो ये सभी जो है वेस्ट की ओर बहती हैं, अरेबियन सी में एक प्रकार से मिलती हैं। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम जो है महानदी हुआ, जैसे कि यहाँ पे महानदी दिया हुआ है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सभी जो है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई ईस्ट से जो है इधर ईस्ट की ओर बहती हैं और यहाँ पे आके जो है ये एक प्रकार से बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही हैं, ठीक है। तो ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है, मतलब ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर जो है ये रिवर्स एक प्रकार से फ्लो करती हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो सबसे पहले आपके नाम पता होना चाहिए। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, शारदा, वैगई। तो आपको इन सभी रिवर्स के पहली बात तो नाम पता होने चाहिए, ठीक। अब एक एक रिवर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो महानदी रिवर जो है आपका, तो सबसे ऊपर आपको सीक्वेंस, अगर इन चारों रिवर का, आपसे सीक्वेंस पूछा जाए, इन चारों रिवर का सीक्वेंस आपसे अगर पूछा जाए, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे ऊपर आपका महानदी, नॉर्थ से साउथ, अगर आपसे बोलेगा नॉर्थ से साउथ बताइए, तो महानदी, फिर आपका गोदावरी, फिर उसके नीचे कृष्णा, ठीक, और फिर सबसे नीचे कावेरी। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भाई नॉर्थ से साउथ अरेंज करें, पहली बात ये। फिर आपको जो है लेंथ भी पता होना चाहिए। तो लेंथ जो है सबसे ज्यादा आपका गोदावरी का, तो सबसे ज्यादा लेंथ जो है आपका गोदावरी का पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो लेंथ है आपका गोदावरी के बाद कृष्णा, ठीक। तो गोदावरी के बाद कृष्णा, तीसरे नंबर पे महानदी, ठीक है, तीसरे नंबर पे महानदी, और सबसे छोटी इन चारों में से कावेरी, ठीक। तो ये लेंथ सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, फिर कृष्णा, फिर महानदी, कावेरी। तो नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस और लेंथ, जो लंबाई है, गोदावरी लगभग लगभग 1465 किलोमीटर, कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर, ये लगभग 900 किलोमीटर, और ये लगभग 800 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो महानदी का जो बेसिन है, बेसिन का मतलब क्या होता है रिवर बेसिन का, कि जो कैचमेंट एक प्रकार से है उसका, कि मतलब कोई रिवर बह रही है, मान लीजिए ये रिवर, ये महानदी बह रही है, तो महानदी की कुछ ट्राइब्यूटरीज भी होंगी, छोटी छोटी ट्राइब्यूटरी भी होंगी जो इनको ज्वाइन करती होंगी। तो इन सभी ट्राइब्यूटरी को मिला के जो पूरा एक प्रकार से बेसिन कवर करता है, तो किन किन राज्यों को कवर करता है, बेसिकली वो बेसिन हो गया, ठीक है, रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन में आपका छत्तीसगढ़ आ गया, ओडिशा आ गया, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको जो भी पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है होते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, ऐसे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट इसका सोर्स। तो सबसे पहले देखिए ओरिजिन, कोई भी रिवर है, रिवर सिस्टम टॉपिक्स में से ओरिजिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कहाँ से रिवर निकलती है। तो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये महानदी है, तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से जो है इसका ये वाला ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। चिल्का लेक जो है वो भी इसके बेसिन का हिस्सा है। हीराकुड डैम, हीराकुड डैम अगर पूछ दिया जाए तो ये भी महानदी के ऊपर बना हुआ है। और लेफ्ट ट्राइब्यूटरी, राइट ट्राइब्यूटरी, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं मैंने कवर किया भी है, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन सभी का जो है आपको ट्राइब्यूटरी पता होना चाहिए। तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी इसकी सेवनाथ, हसदेव, मंड, इन, ठीक। और राइट ट्राइब्यूटरी ओंग, तेल, जोंक, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसकी ट्राइब्यूटरी का, लेकिन हाँ ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक। और इसका जो लेंथ है 900 किलोमीटर लगभग इसका लेंथ है महानदी का, ठीक है। तो महानदी के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गोदावरी रिवर सिस्टम, ठीक। तो गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, एक प्रकार से पेनिनसुलर इंडिया जो है ये पेनिनसुला, जो साउथ पेनिनसुला होता है, ठीक है, इसको साउथ पेनिनसुला कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो सबसे इन सभी में जो सबसे लंबी नदी है और गोदावरी है, और गोदावरी चूंकि साउथ की सबसे लंबी नदी है इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा जो है एक प्रकार से नॉर्थ की सबसे लंबी नदी है जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बहती है, तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि साउथ की सबसे लंबी नदी है एक प्रकार से, और लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। इसका बेसिन अगर देखा जाए, बेसिन की कौन कौन से क्या कहते हैं राज्यों को कवर करती है इसका बेसिन, तो मतलब गोदावरी और गोदावरी की जो भी ट्राइब्यूटरी हैं उनको मिलाकर जिन राज्यों को कवर करती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑल्सो स्मॉल पार्ट ऑफ
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटका एंड पौंडीचेरी। तो इनको भी जो है ये कवर करती है, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट तो इसका महाराष्ट्र है, आपको पता ही है, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर जो नासिक है, नासिक, ठीक है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो है इसका वो है, और टोटल लेंथ जो है इसका, टोटल लेंथ जो है आपको इसका 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो नासिक में जो है एक प्रकार से ये भी कुंभ, जो कुंभ मेला होता है उसका भी आयोजन होता है, गोदावरी नदी। तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र ये ओरिजिन है, और लेंथ जो है आपका 1465 किलोमीटर, ठीक। और इसका राइट ट्राइब्यूटरी प्रवरा, मंजरा, मूला, मनेर, ठीक है, ये राइट ट्राइब्यूटरी है। राइट ट्राइब्यूटरी मैंने बताया भी था कि मान लीजिए गोदावरी जो है इस तरह से फ्लो कर रही है, मतलब ईस्ट की ओर, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, इस तरफ फ्लो कर रही है, जो इसके राइट से ज्वाइन कर रही है, राइट, ठीक है, इसके राइट से जो भी ज्वाइन कर रही है वो राइट ट्राइब्यूटरी हो जाएगी, और जो लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है ये लेफ्ट ट्राइब्यूटरी, और ये राइट ट्राइब्यूटरी, ठीक। तो लेफ्ट में आपकी वेनगंगा, वारधा, प्राणहिता, पेंच और कान्हा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है। इसके अलावा इंद्रावती और धारणा, ठीक। नेक्स्ट, बिलो राजमुंद्री, इट डिवाइड्स इनटू गौतमी गोदावरी एंड वशिष्ठ गोदावरी। और पोलावरम प्रोजेक्ट जो है, मतलब ये बताया है कि भाई जब फ्लो करती है एक प्रकार से, जैसे कि ये मैप है, तो ये आपका गोदावरी रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रिवर है ये आपस में दो हिस्सों में बट जाती है, ठीक है, दो हिस्सों में बट जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी उसकी बताया है कि जब दो हिस्सों में बट जाती है तो उसका नाम बताया गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। और पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये आपका गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम, मैंने बताया भी। सबसे लंबी आपकी गोदावरी है, गोदावरी के बाद आपका कृष्णा, ठीक, उसके बाद महानदी, और फिर आपका कावेरी। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और बेसिन कवर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र महाबलेश्वर जो है वेस्टर्न घाट का, वो बेसिकली वहां से ये ओरिजिनेट होता है, वहां से ये रिवर निकलता है, ये तो आपको पता है होना चाहिए। इसके अलावा इसको जो राइट ट्राइब्यूटरी है, मतलब जो राइट हैंड साइड से रिवर को ज्वाइन करती है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है। और जो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है, भीमा, मूसी, मुन्नेरू। तो इन सभी के नाम जो है किसी भी रिवर का, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कवर ही किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता इंपॉर्टेंट हो। एक तो ओरिजिन पॉइंट, कोई भी जैसे रिवर्स के बारे में यही पूछा जाता है, ओरिजिन, दूसरा ट्राइब्यूटरी, तीसरा आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह उसके ऊपर है, ठीक है, इसके अलावा कोई डेल्टा, लेक, इस तरह कोई चीज़ें हों, ठीक है। और यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, समझ रहे हैं ना। और बेसिन, मतलब कौन से बेसिन को कवर करते हैं, तो ये 3-4 पॉइंट्स आप हर चीज, हर रिवर्स का, तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो प्रोजेक्ट इसमें श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, कोयना डैम प्रोजेक्ट, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इस पे हैं। और जो सिटी हैं, इंपॉर्टेंट सिटी जैसे पुणे है, हैदराबाद है, ठीक है, तो ये सिटी जो है एक प्रकार से इस नदी के किनारे हैं, और लेंथ इसका 1400 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर को डिस्प्यूट भी रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, इनके रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट आप लोग जो है पॉलिटी वाले पार्ट में पढ़ते भी होंगे, ठीक है, और जो भी न्यूज आते रहते हैं। तो ये रिवर के वाटर को लेकर और डैम प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में। तो ये तालकावेड़ी, कोडागू, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका, तो यहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है। इसका लेंथ ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी। तो मेजर मेजर पोर्शन तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कवर हो जाता है, और रेस्ट जो है थोड़ा बहुत इसका बेसिन जो है वो केरला और पांडिचेरी में भी है। इट फॉर्म्स फर्टाइल डेल्टा, ठीक है, तो फर्टाइल डेल्टा जो है एक प्रकार से बनाती है। डेल्टा कहाँ बनाएगी, ऑब्वियसली डेल्टा वहाँ बनाएगी जब रिवर जो है, जहाँ एक प्रकार से कावेरी रिवर है, तो इस पोर्शन में जाके जहाँ पे जो मिलती होगी समुद्र से, वहाँ पे ये डेल्टा बनाती होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपका इसका जो ऑलमोस्ट पेरेनियल रिवर, तो पेरेनियल रिवर होते हैं और सीजनल रिवर होते हैं। पेरेनियल रिवर वो रिवर होते हैं जो सालों भर बहते हैं। तो ऑलमोस्ट जो नॉर्थ साइड, जो इंडिया के नॉर्थ में रिवर्स, क्योंकि उनका सभी का जो एक प्रकार से ओरिजिन पॉइंट है वो ग्लेशियर होता है, जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, तो वो सभी सालों भर बहती हैं, क्योंकि उनको जो है पानी ऊपर से मिलता रहता है। और जो साउथ की जो मैक्सिमम रिवर्स होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, उनका जो एक प्रकार से वाटर सोर्स होता है वो रेन वाटर होता है, ठीक है। तो उसमें से कई जो होती हैं वो, मतलब जब रेनफॉल नहीं होता है उस समय ज़्यादातर सूख जाती हैं। लेकिन हाँ, ये कावेरी रिवर जो है ऑलमोस्ट पेरेनियल रिवर है। और राइट ट्राइब्यूटरी आपका लक्ष्मण तीर्था, काविनी, भवानी, ये लक्ष्मण तीर्था, एक ये काविनी, भवानी, ठीक है, और अमरावती। तो ये सभी जो है इसकी राइट ट्राइब्यूटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्णावती। तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी आपका हेमावती, अर्कावती, शिमशा और हरांगी, ये इसकी लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है। ये आपकी राइट ट्राइब्यूटरी है। राइट ट्राइब्यूटरी में लक्ष्मण तीर्था, कवानी, भाविनी,
अमरावती, स्वर्णावती, ये सभी के सभी राइट ट्राइब्यूटरी हैं। और लेफ्ट ट्राइब्यूटरी में हेमावती, अर्कावती, शिमसा और हरांगी। ठीक। नेक्स्ट, इट फॉर्म शिव समुद्रम फॉल। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए शिव समुद्रम फॉल जो है वो किस रिवर के ऊपर है और कौन से, एक प्रकार से कौन से स्टेट में पड़ता है, तो शिव समुद्रम फॉल जो है आपका कावेरी रिवर के ऊपर तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु एंटर करती है तो फॉल जो है, फॉल मतलब मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है, मान लीजिए ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल शार्प शार्प निक्लेशन हो, शार्प निक्लेशन, तो यहाँ के इसे फॉल बनाएगी। ठीक है, ऊपर से इसे नीचे गिरेगी तो फॉल बनाएगी, तो शिव समुद्रम फॉल बनाती है तमिलनाडु। नेक्स्ट, इट फ्लो थ्रू मेकेडाटू गॉर्ज। ठीक। और मेट्टू रिजर्वायर जो है, मेट्टू रिजर्वायर वो कावेरी रिवर के ऊपर है। और शेप, जैसे कोई भी रिवर फ्लो करती है उसका कुछ शेप होता है, ठीक है, उसका कुछ शेप हो सकता है, तो इसका फैन शेप है, फैन शेप है कर्नाटक में। और लीफ शेप मतलब पत्ते के शेप में है तमिलनाडु में। ठीक है, तो रिवर का जो रिवर बेसिन का शेप होगा उसके बारे में बात कर रहा है कि फैन शेप कर्नाटक। और प्रोजेक्ट जो है कृष्णराज सागर, इस प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखें, कृष्णराज सागर कर्नाटक और मेत्तूर डैम तमिलनाडु, ये कावेरी रिवर के हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पीसीएस में भी जो है फैक्चुअल प्रीलिम्स में पूछता है कि भाई रिवर डैम प्रोजेक्ट्स में किस रिवर के ऊपर है, कौन से राज्य में है। नेक्स्ट, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये मैंने सीक्वेंस बताया है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे लंबी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर कावेरी। नेक्स्ट, पेन्नार रिवर। तो पेन्नार रिवर भी जो है अपना ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखते हैं मैप में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये पेन्नार रिवर है। ठीक है, तो पेन्नार रिवर जो है ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और चेन्ना केसवा हिल, ये आपका कर्नाटक। तो नंदी दुर्ग रेंज, चेन्ना केसवा हिल, यहाँ से ये ओरिजिन होता है, यहाँ से निकलता है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। बेसिन कवर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये इसका बेसिन है, रिवर बेसिन। और जयमंगली एक छोटी सी रिवर है जो इसकी ट्राइब्यूटरी है, मतलब पेन्नार रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है। नेक्स्ट, सुबर नरेखा। तो सुबर नरेखा रिवर जो है ये ओरिजिन करता है रांची प्लेट्यू झारखंड। तो सुबर्णरेखा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, तो ये बेसिकली जो है ये आपका इसमें देखते हैं कि नहीं है, तो ये जो है आपका ये सुबर्णरेखा। ठीक है, तो ये आपका रांची प्लेट्यू झारखंड, वहाँ एक प्रकार से इसका ओरिजिन पॉइंट है। और फॉर्म बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बीच में जो है ये रिवर बहती है और फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, ब्राह्मणी रिवर। तो ब्राह्मणी, बैतरनी, ऋषिकुल्या, ये सभी जो ओडिशा में, ओडिशा जो है एक प्रकार से, ये सभी रिवर इसलिए भी न्यूज में रहती हैं कि एक ऑलिव ऑलिव राइडली टर्टल जो है एक प्रकार से उसके लिए भी है कि भाई वहां पर जाके नेस्टिंग करती हैं। ठीक है, तो इट फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ कोयल एंड शंख रिवर। तो कोयल रिवर और शंख रिवर ये दो रिवर्स हैं जो कि आपस में मिलके जो है राउरकेला में एक प्रकार से ये ब्राह्मणी रिवर बनाती हैं। मतलब दो रिवर, छोटी रिवर जो है वो आपस में मिलके जो है एक ये ब्राह्मणी रिवर जो है ये फ्लो करती हैं। बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फाइनली ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पोन्नैयार रिवर। तो पोन्नैयार रिवर जो है इसका बेसिन तमिलनाडु, आंध्रा। तो आपको बस मोटा मोटी पता होना चाहिए कि पोन्नैयार रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और तमिलनाडु आंध्रा रीजन में फ्लो करती है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट, वैगई रिवर। तो वैगई रिवर जो है ये आपके कावेरी और कन्याकुमारी, ठीक है, तो कावेरी और कन्याकुमारी के आसपास जो है बिटवीन कावेरी एंड कन्याकुमारी ये फ्लो करती है और फ्लो इंटायरली इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही पूरा का पूरा ये वैगई रिवर ये बहती है। ठीक है, तो वैगई रिवर पूरा का पूरा जो है ये आपके तमिलनाडु में ही बहती है। तो आज वाला जो टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक था, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इस सीरीज में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इसमें 4-5 लेक्चर्स हुए हैं और इस लेक्चर्स की संख्या जो कि फ्रीक्वेंसी अब मैं बढ़ाऊंगा, डेली बेसिस पे एक लेक्चर जो है इसमें जाएगा, खासकर प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स फोकस्ड। और रेंडमली हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस टेक हो, तो हर पोर्शन से जो है मैं ऐसे टॉपिक्स कवर करूंगा जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, और इट विल बी बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे यूपीएससी हो पीसीएस हो, उसके ऊपर उस पर बेस्ड हो जो है ऐसे टॉपिक्स को जो है मैं आइडेंटिफाई करूंगा। उसके बेसिस पे जो है यही 10-15 मिनट का जो है ये लेक्चर बनेगा। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ आप कवर करते जाइए। आप भी जो है ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया कीजिए, खुद से भी कवर करने की कोशिश किया कीजिए। हो सकता है मुझसे कुछ टॉपिक्स छूट जाएं, तो खुद से कवर किया कीजिए। ठीक है, तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। अगर ये लेक्चर आपको सही लगे बेसिकली लाइक कर दीजिएगा। बाय।